हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फाइनल टेस्ट 1 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सेकंड पर्सन पढ़ता है मेरे भाई, जीके जीएस वाला हिंदी वाला अपन कर चुके हैं। ये लेट आने का रीज़न भी मेरे भाई आप सभी का ही है, क्योंकि आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिससे ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं सोच लेता हूँ कि यार पढ़ा रहने दे, एक दिन बाद में रिकॉर्ड करके क्लास डाल देंगे, 2 दिन बाद में कर देंगे, क्योंकि लोग तो मेरे को मोटिवेशन करते नहीं। जितना आप लोगों को मैं बार बार यही बोलता हूँ कि साथियों, मोटिवेशन करोगे तो आपको जो भी चीज़ है कंटेंट वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते मेरे भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट पर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल देखते हैं अपन, हिंदी वाले एक तरफ के विजिबल कर लेते हैं मेरे भाई। सवाल है यहाँ पर से, ये सवाल में कहा गया कि हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, लोथल एक बंदरगाह नगर था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते तो सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, बात गलत आती है मेरे भाई। जैसे कालीबंगा घग्गा नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, ऐसे यहाँ पर से बात गलत आती है, क्योंकि सभी के सभी नदी जो जितने भी नगर थे वो अलग अलग नदियों के किनारे थे, न कि सिंधु नदी के किनारे। यह बात गलत आ गई। दूसरा बात करते तो सिंधु नगरों की योजना है वो ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, ठीक बात आती है। नागेश्वर और बालाकोट सिंधुकालीन औद्योगिक बस्तियां थी, ये बात भी ठीक है। सही कथन का पूछा गया, ACD लगा दो मेरे भाई, ACD ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, 10 राज्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित नाम आता है विश्वामित्र थे। नहीं भाई, विश्वामित्र नहीं थे, तो कौन आता है याद रखना, ऋषि वशिष्ठ थे। तो यहाँ पर से बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया तो सत्य कथन बात करें तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करना है। पहला देखते हैं कि इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, नासरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा था, ये बात भी ठीक है। तो देखो मेरे भाई, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है वो कथन की सही व्याख्या करा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दे लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इनमें कोई समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, जो समझाने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, ये 5 मार्च को होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। दूसरा सांप्रदायिक पंचांट मेरे भाई, ये 16 अगस्त को होता है। कब होता है? 16 अगस्त 1932 को होता है। पूना पैक्ट बात करें तो 24 सितंबर की बात आती है, 24 सितंबर 1932 को होता है। और एक गांधी इरविन समझौता मेरे भाई, ये 17 नवंबर से लेकर साथियों 24 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा, 1932 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप जमा लेना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन बताना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो सवाल है कि 1920 में नागपुर में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं असहयोग का प्रस्ताव रखा था, बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा रखा गया था, जिसमें से CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन में CR दास ने स्वयं यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे मेरे भाई? C विजय राघवाचारी थे। थोड़ा सा याद रखना है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस आंदोलन में सर्वाधिक प्रभाव विदेशी कपड़ों के आयात पर पड़ा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी तथा किसानों द्वारा असहयोग आंदोलन के समर्थन में वन सत्याग्रह चलाया गया, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ये बात भी ठीक है। तो मेरे भाई दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई, राजपूताना मध्य भारत का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च में हुआ था, मार्च 1920 की बात आती है मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अजमेर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है इधर, ऐसे कैसे चल रहा है भाई?
सवाल दे रखा कि निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, ठीक है। मौलिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना था, ये बात भी ठीक है। ब्रिटिश राज्य का अंत, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। यहाँ पर से ये था कि जो रियासत स्तर पर सुधार और साथ में स्वशासन प्राप्त करना, इसका मैन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका कथन यहाँ पर से गलत है। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा मेरे भाई कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बीकानेर शासक जिसने नोता और तख्तनिसी की भांच नामक कर पर को समाप्त कर दिया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जो नोता था, ये तो एक तो सामाजिक कर था, थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ। ये लो भाई, ये कैसा था, ये सामाजिक कर था मेरे भाई। कैसा था, ये सामाजिक कर था। और दूसरा था तख्तनिसी की भांच मेरे भाई, ये उत्तराधिकार के समय लिया जाने वाला कर था, थोड़ा सा याद रखना साथियों। ये महाराजा शार्दुल सिंह के समय समाप्त कर दिया जाता है। महाराजा शार्दुल सिंह का जो शासनकाल था वो फरवरी 1900 मतलब कि 2 फरवरी 1943 से लेकर साथियों 30 मार्च 1949 तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9 का सवाल दिया गया है, ठीक है। 9 के सवाल में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते तो नयन चंद्र सूरी ने अपनी रचना हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को 7 बार परास्त करने का उल्लेख किया, ठीक बात आती है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर, नाम आता है मेरे भाई, तबर हिंद पर अधिकार कर लिया, ये बात भी ठीक है। सत्य कथन पूछा गया तो पहला दूसरा दोनों सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के संबंध में असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको जागीर दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जागीरदार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई नाम आता है बिशन सिंह। बिशन सिंह कहाँ के थे मेरे भाई, ये गुल्लर के थे, न कि साथियों बुलगिरी के थे। गुल्लर के ये जागीरदार थे, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको कुल व्यास निकालने, कुल व्यास निकालने, तो व्यास क्या होता है मेरे भाई, 2 बिंदुओं को अंदर से अपन मिलाते तो उसको व्यास कहते हैं। तो कितने हैं, 8 बिंदु हैं मेरे भाई। 8/2 बराबर अपने पास में से कितना आ गए, 4, तो यहाँ पर से व्यास आ गए। कितना आगे लाला, 4 व्यास आ जाते हैं। अब यहाँ पर से क्या था कि व्यास के लिए यूज 2 बिंदु आपको देखने को मिलता है। अब शेष कितने हो गए मेरे भाई, यहाँ पर से 8 माइनस का 2 बराबर अपने पास में से 6 आ जाते हैं। अब टोटल पूछा गया तो 4 × 6 बराबर अपने पास में से 24 आंसर आएगा लाला। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि सुमेलित करना है, तो यहाँ पर से पूछा गया तो मेरे भाई रेंट के बारे में पूछा गया, ठीक है। कॉलम और कॉलम 2 से आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले बात करते, देखो साथियों यहाँ पर से बात हो रही है, एक काम करो आप, एक कम टी देख लो आप, टी किस किस में है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, 3 में टी है। अब इन तीनों में टी में कॉमन क्या रहा लाला, तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं। देखो 6 इसमें है, 6 भी इसमें है और 6 भी इसमें है। तो मेरे भाई टी की जो वैल्यू होगी वो टी के 6 आ जाती है। 6 किस किस में है मेरे भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर से रहेगा। और ज़्यादा निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, आराम से आ जाता है। जैसे एन के बारे में अपन बात करें तो एन किस में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से एक मात्र आ रहा है। देखो एन आ जाता है 1 के, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, आराम से हो जाता है। दूसरा बात करते हैं तो अनुक्रम दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है 3, 14, 39, 84, स्टार दे रखा है 258 दे रखा है। स्टार वाले स्थान पर आपसे पूछा गया क्या सीरीज बना सकते हैं मेरे भाई इसके बारे में। अगर 3 के बारे में बात करें तो मेरे भाई मैं एक काम करता हूँ, 1 का क्यूब कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर कर देता हूँ और 1 जोड़ देता हूँ। कितने बन गए लाला, 3 बन गए। अब मेरे को 14 बनाने हैं तो 2 का क्यूब कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया और 2 जोड़ दिया। कितना आ गया, 2 का क्यूब 8, 8 में साथियों मैंने 4 जोड़ा 12, 12 में से 2 जोड़ा मेरे भाई 14 हो गया, बन गया। तीसरा बात करते हैं, 3 का क्यूब और 3 के क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 जोड़ दिया मेरे भाई 27, 27 के साथ में अपने पास में से कितना जाता है, 9 आ जाता है। 9 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो अपने पास में से 39 आ गया, ये ले भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, 4 की क्यूब, 4 का स्क्वायर और 4 जोड़ दो इसमें से, तो क्या क्या बनेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर से 64, 16 और 4, तो 64, 16, 4 अपने पास में जोड़ेंगे तब अपने पास में से कितना आएगा, ये 84 आ जाएगा। स्टार वाली जगह आ गई तो यहाँ पर 5 में देख लेते हैं, 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर और 5 जोड़ दें। 5 का क्यूब 125 और 25 जोड़ जाता है, स्क्वायर जुड़ता है, 5 इसमें से जुड़ जाएंगे मेरे भाई, 155 आएगा यहाँ पर से। और ज़्यादा क्रॉस करना चाहो तो देखो मेरे भाई 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 6,
तो अपने पास में से 6 का स्क्वायर कितना है 216, 6 का नहीं 6 का क्यूब 216 और बाद में 6 का स्क्वायर 36 और 6 यहाँ पर से आपको जोड़ देगा तो ये 258 यहाँ पर से बन जाएंगे। सीरीज बढ़ रही है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है कि एक परिवार में 3 वैवाहिक कौन नहीं सेटिंग अरेंजमेंट करने ब्लड रिलेशन वाला है, 3 वैवाहिक युगल के साथ 8 सदस्य हैं, पी आर और क्यू की माता है, ठीक है। एच पी का दामाद है, एल आर की पुत्री है, एन एल का नाना है, एन के एक पुत्र तथा एक पुत्री है, एस आर की भाभी है, क्यू के का मामा है, निम्न में से कौन सा सत्य है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो एस क्यू की पत्नी है, ये रहेगा, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इनको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कागा के दिए गए कथन और निष्कर्षों का ध्यान से पढ़ना है और बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालना करता है वो पूछा गया है। पहला कथन बात करते हैं तो कुछ पुरुष शिक्षित हैं। दूसरा बात करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों को प्राथमिकता देते हैं, ये तो कथन कहा गया। निष्कर्ष पर बात करते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ये बात यहाँ पर से कही गई है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से बात नहीं है तो ये बात गलत आती है। कुछ पुरुष छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं, ये बात ठीक चल रही है मेरे भाई, तो आपका सेकंड अनुसरण कर रहा है कि कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कूट का विचार करना, सत्य कूट की पहचान करनी है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, याद रखना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया जाता, तो ये बात गलत आती है। फैक्स के बारे में बात करें तो मेरे भाई फैक्स का जो आविष्कार किया जाता है वो अलेक्जेंडर बेन के द्वारा किया जाता है, बेल के द्वारा नहीं है, ये बात भी गलत आती है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज बताए जाते हैं, ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पर से मेरे भाई ओनली केवल एक कूट सत्य, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल देखा कि सीपीयू का निष्पादन क्षमता को किस में मापा जाता है, तो मेरे भाई याद रखना MIPS में मापा जाता है। दूसरा बात करेंगे मेरे भाई, कुछ लोग कन्फ्यूजन होंगे, GHz गीगाहर्ट्ज लगाएंगे, तो मेरे भाई गीगाहर्ट्ज क्या होता है कि सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड को मापने के लिए इसका यूज़ होता है। याद रखना मेरे भाई कि उनका क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्लॉक स्पीड के लिए इसका यूज होता है, ये याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं PPM पूछ सकता है, तो मेरे भाई ये प्रिंट की गति मापने के लिए इसका यूज होता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं नैनो तकनीक को कि किस पीढ़ी में वो सिस्टम ऑफ नैनो तकनीक का नाम दिया गया था, तो मेरे भाई तीसरी पीढ़ी में दिया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर मेगाट्रोपिक के संबंध में सही कूट का पतन बताना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं ये भारत और फ्रांस का था मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, किसका था, फ्रांस का था, फ्रांस का संयुक्त मिशन था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बादल बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगा, ठीक बात आती है। इसे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया था। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना इसको निम्न पृथ्वी कक्षा में, मतलब निम्न अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया था, बात गलत आती है, ठीक। उसमें किया गया था, भूस्थितिक में नहीं किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया था। तो आपका सत्य कथन पूछा गया, तो मेरे भाई सत्य बता दोगे तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही सही है। नेक्स्ट बात करते हैं आकाश NG के मिसाइल के संदर्भ में सत्य कूट की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं यह 360 डिग्री कवरेज के साथ 10 या फिर अधिक लक्ष्यों को भेद सकती है, ठीक बात आती है। इसकी गति है मेरे भाई 2.5 से 3.5 मेक है, ये बात भी ठीक है। इसकी निगरानी क्षमता 120 किलोमीटर और फायर कंट्रोल अब 80 किलोमीटर पर, ये बात भी ठीक है। इसकी ETOS की अधिकतम रेंज है मेरे भाई 20 किलोमीटर है मेरे भाई, कितने है 20 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ज़्यादा दे रखी है। तो सत्य कथन पूछा गया, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा अच्छा सवाल है, इसमें से कहा गया कि निम्न में से कौन भारत की C4 ISR प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मेरे भाई याद रखना वो कौन सा नहीं है, वो पिनाका नहीं है। पिनाका के बारे में बात करें तो पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, याद रखना जो एक हथियार प्रणाली के अंदर से आता है, न कि साथियों C4 IRS के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस्पर Cas9 तकनीक में Cas9 का क्या कार्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें Cas9 क्या है, तो Cas9 एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम है, याद रखना, जो साथियों उसको अपन क्या करता है, ये आणविक कैंची की तरह कार्य करता है, थोड़ा सा याद रखना। अभी काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रणाली के बारे में बात करें तो साथियों एक गाइड क्या करता है, यह एक गाइड RNA पहले DNA के एक विशेष स्टेज की इससे उसकी पहचान करता है, और बाद में साथियों उसको क्या करता है कि साथियों Cas9 है वो एक एंजाइम उसी सटीक स्थान पर DNA को 2 लड़ियों में काट देता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो सीधा सा ऑप्शन लगा देना कि DNA स्टैंडर्ड को विशेष स्थान पर काट देता है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 का उत्तर आपसे पूछा गया। ऐसे सवाल को अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको तोड़ेंगे अपन 2 गुणा 3 में तोड़ेंगे, और 56 को अपन तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे मेरे भाई 7 गुणा 8 में तोड़ देंगे, 7 गुणा 8 में तोड़ देंगे। ऐसा सिस्टम अपने पास में से आ गया। तो जब सबसे छोटे वाले से लिमिट ले लो 1/2 ले लिया, और सबसे हाईएस्ट वाले ले लो 1/8 ले लिया, दोनों में से घटा दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से इनका जो एलसीएम आया वो 8 आया मेरे भाई। ठीक है, तो 4 माइनस का 1 बराबर अपने पास में से 3/8 कहीं पर आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। ऐसे सवाल अपन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक शहर की जनसंख्या वो 8,000 थी, 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि होती है तो जनसंख्या वो 8,680 हो जाती है। शहर में महिलाओं की संख्या आपसे पूछी गई, तो ऐसे सवाल को अपन क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे, आराम से करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले एक ओल्ड आ जाता है, एक न्यू आ जाती है। ओल्ड कितनी थी मेरे भाई, 8,000 थी। कितनी थी, 8,000 थी। न्यू के बारे में बात करें तो 8,680 आ जाती है। इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, 680 आपको देखने को मिलेगा। 680 अपन बात करें तो मेल प्लस फीमेल अपने पास में से कितना आ गया, 680 अपने पास में से देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हो। नहीं, मेल प्लस फीमेल टोटल कितना है मेरे भाई, 8,000 है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पर से परसेंटेज के अंदर से वृद्धि कितनी बता रही है, ये 8% बता रहा है, ये 12% बता रहा है। ठीक है, इसको अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कितना आएगा, 0.8 मेल पर हो रही ना, तो 0.8 यहाँ पर से कितना आ गया, यहाँ पर से आएगा 0.08 मेल आ गया, और साथ ही अपन बात करें तो 0.12 वुमेन आ गया। बराबर अपने पास में से 680 आ जाता है, क्योंकि इसमें से वृद्धि हुई है, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर से क्या करेंगे मेरे भाई, इसको चलो इसको 1 देते हैं, और इसको अपन 2 दे देते हैं। अब अपने को निकालना क्या, महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो इसमें से अपन मेल मतलब इसके अंदर से मेल एम की वैल्यू निकाल लो। एम बराबर अपने पास में से क्या निकालेंगे, यहाँ पर से अपन निकालेंगे कि यहाँ पर से इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो 8,000 के अंदर से साथियों अपन क्या कर देंगे, फीमेल को घटा दो। ठीक है, यहाँ पर से ये लो फीमेल को घटा दिया। इतना घटाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन में आप रख दो। सेकंड वाले इक्वेशन में अपन रखेंगे तो क्या आएगा, 0.08, और मेल की जगह अपने पास में कितना आ रहा है मेरे भाई, एम की जगह अपने पास में आ रहा है 8,000, माइनस का एफ आ रहा है, एफ लिख रहा हूँ, चलो वो इस कन्फ्यूजन कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू लिख देते हैं। प्लस में अपने पास में इसका 0.12 वो मैंने देते बराबर अपने पास में 680 चल रहा है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब इसको आराम से सोल्व कर दो तो मेरे भाई वुमेन की संख्या आराम से आ जाती है। 8 से कि यहाँ पर से कितना आएगा, 58 64 आएगा अपने पास में, 64 आएगा तो अपने पास में से कितना आएगा, जब ये सारे जीरो कटेंगे तो 640 आएगा, 640, और माइनस का अपने पास में से 0.8 डब्लू प्लस का 0.12 डब्लू बराबर अपने पास में से 680 आ गया। इन दोनों में से आप घटा दो तो अपने पास में से कितना आएगा, 0.04 वुमेन आएगा। और 680 में से साथियों कितना घटाओगे, 640 घटा दो तो अपने पास में से 40 बचेगा। लाला कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब वुमेन की जो संख्या अपने पास में से इतनी आएगी, 40/0.04 आएगी। जब अपने उसको काटेंगे तो अपने पास में संख्या आएगा, वो आंसर आएगा, वो कितना आ जाता है, 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक है, कितना आएगा, 1000 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक कक्षा में लड़कों और तो लड़कियों का अनुपात है वो 4:5 है। यदि 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं और लड़कों की संख्या में नए 4 लड़के जहाँ पर शामिल हो जाते हैं, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई है। पहले अपन क्या करेंगे मेरे भाई, अनुपात दे रखा है, ये बॉयज़ आ गया और ये गर्ल्स आ गया। कितना है, 4x अपन 5x, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। बाद में क्या करा, 20% की वृद्धि करा, तो करने दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किस में करा, बॉयज़ वाले में करा, तो 20/100 गुणा 4x बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 4 अपने पास में से देखने को मिलेगा। x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो 5 आ जाती है। कितनी आएगी मेरे भाई, 5 आपको देखने को मिलेगी, 5 मिलेगी ना। अब यहाँ पर से क्या हो गया मेरे भाई, 5 जैसे ही मिलेगी तो यहाँ पर से पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो 5 गुणा 5 से मल्टीप्लाई कर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 2,000 रुपये का 8.25% का वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अपन पी है वो कितना है, 2,000 लाला, 2,000 लगा दिया। रेट कितनी है, वो 8 कितनी है मेरे भाई, 8.25 है। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम अपने पास में से सबसे पहले मार्च के बारे में अपन बात करते हैं, तो 22 दिन तो ये हो गए, 30 दिन अगले वाले के हो गए, और 21 दिन इस प्रकार से हो गए। टोटल अपने पास में से 73 दिन हो गए। 73 में अपने पास में से 365 का अपन भाग देंगे तो अपने पास में से 1/5 बचेगा। SI का फॉर्मूला अपन जानते हो, PRT का अपन लगाएंगे तो अपने पास में से क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर से ये आ जाती है, कितना आ गया, 2,000 आ गया। 2,000 के साथ में अपन बात करें तो मेरे भाई रेट कितनी है, रेट मेरे भाई 8.25 है।
8.25 है। समय कितना है, 1/5 है तो 1/5 कर दे और इसके बटे में 100 लगा दे। ये 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया मेरे भाई। यहाँ पर से कितना कटेगा, ये 5 से भी कट जाएगा, 5 नीचे ले आया, फिर ये आ गया 5 नीचे जैसे ही आ गया अपने पास में से आराम से उसको काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 × 825/50। इसको जब अपन काटेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 33 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल में कहा गया कि लघु सिंचाई कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि का कोष का गठन किया गया, ठीक बात आती है। ठीक है, और वर्तमान में मेरे भाई अभी कितना है, 10,000 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि इसके तहत प्राप्त ऋणों पर 4% नहीं मिल रही, 3% आएगा। 3% ब्याज अनुदान किया जाता है, ये बात यहाँ पर से सही है, 4% नहीं है। तो आपका सत्य कथन पूछा गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सेवाओं में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेश निवेश के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही रहेगा वो तो सही रहेगा। कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ऊर्जा एवं गैस सप्लाई रहेगा। ऊर्जा और गैस सप्लाई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका यही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संबंध में सत्य कथनों पर का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में PLI के पूरक के रूप में घोषणा की गई थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका उद्देश्य साथियों 2035 तक व्यापारिक निर्यात को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना है। ये बात साथियों गलत आती है, 1.5 नहीं है, 1.2 आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि वर्ष 2040 तक 180 मिलियन नौकरियां पैदा की जाएंगी। यह बात साथियों गलत आती है, 2035 का यहाँ आंकड़ा रहेगा। 2035 तक साथियों 180 नहीं है, 143 आपको याद रखनी है, तो ये बात भी गलत आती है। वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में GDP के योगदान को दोगुना किया जाएगा, ये बात ठीक आती है। तो पहला और चौथा सही है, पहला चौथा है, कहीं पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं देश में रोजगार के स्तर को बनाए रखना, ठीक है। मूल्य स्तर को बनाए रखना, ये बात भी ठीक है। आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना तथा प्रत्येक वर्ग तक आय की पहुंच सुनिश्चित करना, ये बात भी ठीक है। देश में मुद्रा की आपूर्ति एवं भुगतान के संतुलन को बनाए रखना, ये बात इसका गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना, देश में मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखना मुख्य रूप से साथियों मौद्रिक नीति का एक उपकरण माना जाता है, जिसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा साथियों कार्यान्वित किया जाता है। थोड़ा सा याद रखना, न कि साथियों राजकोषीय नीति के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो वह जाता है मेरे भाई की NNP दे रखा है, साधन लागत पर साथियों क्या आएगा, GNP में अंदर से साथियों यहाँ पर से अनुदान जोड़ रखा है, बात गलत आती है। तो साथियों अपन क्या करेंगे, GNP माइनस अपन क्या कर देंगे, हास कर देंगे। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो देखो साथियों, यहाँ पर से असत्य कथन पूछा गया है। पहला ही बात करते हैं, लाफार वर्ग पर आधारित असमानता का एक संख्यात्मक माप है, गलत बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका मान 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण असमानता तथा 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है, ये बात भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों ही साथियों असत्य है, तो दोनों असत्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिलेवार पंचगौरों का मिलान करना है। इसको तो आप आराम से मिला सकते हो। अर्जुन के बारे में बात करें तो भीलवाड़ा आ जाता है लाला, नीम के बारे में बात करें तो सवाई माधोपुर आ जाता है, रोडे के बारे में बात करें तो मेरे भाई कौन सा आ जाता है, बालोतरा आ जाता है, और दूसरा नाम आता है मेरी अमलतास, ये टोंक से आपको सम्मिलित करना है। 3-1-4-2 यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, यह योजना राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान युक्त ऋण प्रदान करने हेतु 10 दिसंबर 2025 को लागू की गई थी। ये बात साथियों गलत आती है, तो यहाँ पर से साथियों असत्य ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो व्यापार, होटल, जलपान गृह, इसमें तो सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा, कितना है, 27.95 है। कितना है, 27.95 है। ये सारी चीज़ें मैंने करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना मेरे भाई। परिवहन, भंडार और संचारण के बारे में बात करें तो आपको कितना देखने को मिलेगा,
57 मिलेगा मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं वित्तीय सेवाओं के अंदर से बात करें तो 10.62 आपको देखने को मिलेगी, और लोक प्रशासन सेवाएं वो 7% आपको देखने को, इससे मैच करवा दो यहाँ पर से, तो 100 इससे आ जाता है, एक इससे आ जाता है, ठीक है, और एक इससे मैच करा दो, एक इससे मैच करा दो, तो आपको यहाँ पर से 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना 31,556 मेगावाट थी, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला ही बात करते हैं, यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका 8वां चरण 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू होगा। ये बात गलत आती है। इसका जो 8वां चरण है वो मेरे भाई 1 जनवरी 2024 से साथियों 31 दिसंबर 2024 तक लागू हो चुका है, ठीक है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपये, फिर आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में साथियों 2.5 लाख रुपये राशि दी जाती है, बात ठीक है, दूसरा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को साथियों कारण कहा गया है। कथन कारण के बारे में अपने को देखना है। पहला अपन देखते हैं मेरे भाई, तो पहला दे रखा है कि NFHS 4 और दूसरा दे रखा है कि NFHS 5 की अवधि के दौरान राजस्थान में ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्रीय औसत में बेहतर और समकक्ष प्रदर्शन किया, ठीक बताती है। वर्ष 2025-26 में 2800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ राजस्थान के साथ स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ और समावेशी बनाया, ये बात भी ठीक है। लेकिन साथियों कथन और कारण तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं हो रही ना, तो यहाँ पर से कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर लगा दो मेरे भाई, सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना 2,23,449 आपको याद रखने कहीं पर है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो लगा दो ये। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस अधिनियम में कुल 14 भाग तथा 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक बात आती है। और धारा पूछे तो मेरे भाई ये भी याद रखना, धारा कितनी 321 थी, ये थोड़ा सा याद रखना। अधिनियम की अनुसूची 6 का संबंध मताधिकार संबंधी प्रावधानों से है मेरे भाई, न कि 8 से। नेक्स्ट बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने से अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी, ये बात भी ठीक है। ए और सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक कुल 12 सत्र आयोजित हुए थे। इनमें से कौन सा सत्र केवल एक दिन के लिए रहे, वो आपसे पूछा गया है। पहले सत्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई 9 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 9 दिसंबर से साथियों 23 दिसंबर 1946 तक चलता है। लगभग साथियों इसमें से 11 बैठक होती हैं, कितनी होती हैं, 11 बैठक होती हैं। दूसरा बात करते हैं, तीसरा आता है वो 28 अप्रैल को होता है मेरे भाई। 28 अप्रैल से लेकर साथियों कब, मई में चलता नहीं, 2 मई तक चलता है। 28 अप्रैल से 2 मई तक चलता है मेरे भाई। 1947 में होता है 5 दिन अपन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं छठा मेरे भाई 27 जनवरी को चलता है, 27 जनवरी 1947 तक चलता है, ओनली एक दिन, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर छठा। 12वां भी पूछ लें तो मेरे भाई ये 24 जनवरी 1950 को आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। सी है, ये भी एक दिन है मेरे भाई, ये कितना है 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, तो आपका सी और डी है, सी और डी कहीं पर आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं कि यह भारतीय संसद की प्राचीनतम समितियों में से एक है जिसका गठन 1921 में किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसमें से केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, यह बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, इस समिति में साथियों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आते हैं वो लोकसभा, जिसमें से अपन निचले सदन से बोल सकते हैं, और जो 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा, जिसको अपन बोल सकते हैं ऊपरी सदन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों केवल लोकसभा से पूछा गया तो बात गलत आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित किया गया है।
इसमें से कहा गया कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य, वो अनुच्छेद मेरे भाई 355 का नाम आता है, 355 का। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, यहाँ पर सिद्ध रखा कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने या फिर उनका प्रभाव भी करने में असफलता का प्रभाव है, वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो आपको देखने को मिल जाता है 365 में। किस में मिलेगा? 365 में मिलेगा। दूसरा बात करते हैं आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 358 में मिलेगा, 358 में। और लास्ट बच जाता है जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में, तब राजस्व के वितरण से संबंधी उपबंधों का जो लागू करने का जो काम होता है मेरे भाई, वो 354 में आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर है क्या ये सारी चीज़ें? तो मेरे भाई यहाँ पर से ये चौथे वाला तो इसको पहले में मिला दो मेरे भाई, ये लो। बार ये 355 है, 355 कहाँ पर है, ये इससे मैच करा दो। ठीक है, एक और बचता है तो यहाँ पर से 365 है, 365 को इसका मैच करा दो। एक ये बच्चा इससे मैच करा दो। तो कौन कौन सा आ गया? यहाँ पर से आ गया दूसरा 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके केंद्रीय सतर्कता आयोग की संवैधानिक दर्जा का कब प्राप्त प्रदान किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछा गया, सीबीसी के बारे में। तो लाला 1988 का थोड़ी होता है, 1998 में है मेरे भाई, ये तो 1998, 25 अगस्त 1998 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसे राजनीतिक दलों की पहचान कीजिए जिन्होंने 2024 में आयोजित लोकसभा आम चुनाव में 10 से अधिक सीटों जीती थी। तो मेरे भाई नाम आता है द्रविड़ मुन्नेम कन्नगम, इनके द्वारा साथियों 22 सीटें जीती गई थी, ये बात ठीक है। जनता दल के द्वारा एक थी, नहीं एक नहीं थी, इसके द्वारा 2 थी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के द्वारा साथियों 1 थी यहाँ पर से। तो पूछा गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका ए सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 145(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों को अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति खालिस्तान न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। उक्त कथन के अंदर से आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से जो सही आंसर आएगा के अनुमोदन, राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि बीएनएस 2023 की धारा 479 के अनुसार पहली बार अपराध किए जाने की स्थिति में कारित अपराध की लिए विनिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का कितना भाग कारावास पूरा कर लेने के उपरांत जमानत पाने का अधिकार होगा, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई 1/3 आपको देखने को मिल जाता है। 2 क्लास मैंने डाल ली हुई हैं बीएनएस के साथियों, जितने भी हैं इसमें से साथियों। एक तो शॉर्ट नोट्स की क्लास है, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की, जाकर देख लेना, एकदम बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। उससे आप एकदम इसको डिटेल में मैंने बता रखा है, जाकर देख लेना, सेम टू सेम वहाँ से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात एक एमसीक्यू भी करा रखी है मेरे भाई, दोनों कर लोगे तो साथियों इसके अंदर से 1 या 2 सवाल आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर से 1 से 2 सवाल आएंगे, वो आपके 100% वहाँ पर से सही हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे कंटेंट में हूबहू छपेगा, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। तो मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। इतना करने से आपका क्या जाता है, कोई पैसे तो लगते नहीं है। इतना कर देगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अपने सभी के साथ में सही हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलते हैं अपन आगे, कितना का हो गया, 48 का हो गया, चलो 49 में चलते हैं। इसमें कहा गया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तिथि को प्रवर्तित हुआ था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई 26 अक्टूबर 2006 आपको याद रखना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको राज्यपाल दिए रखे हैं, दूसरी तरफ आप इनको मुख्यमंत्री दिया गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सरदार हुकुम सिंह के समय साथियों कौन थे, बरकतुल्ला खां थे। नेक्स्ट बात करते हैं वसंत राव पाटिल के समय साथियों हरदेव जोशी थे। बलिराम भगत के समय बात करें तो मेरे भाई भैरव सिंह शेखावत थे, और रामेश्वर लाल ठाकुर के समय अशोक गहलोत थे। थोड़ा सा इसको मैच करा दो। तो 3-2-4-1 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(1) में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 के बजाय 1/3 से अधिक नहीं होगी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई एक तो 7वां संविधान संशोधन था, वो कौन सा था, 1956 के अंदर आपको ये बात कही गई थी। कहीं पर रहेगा 7वां संविधान संशोधन, ये रहा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नवगठित राजस्थान उच्च
न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश S.R. दास की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति के वारंट जारी किए गए। निम्न में से किस न्यायाधीश की नियुक्ति जोधपुर पीठ में हुई, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई नाम आता है न्यायमूर्ति D.S. दवे। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में अनुचित माध्यमों की रोकथाम के लिए किए गए नवाचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि आयोग द्वारा सितंबर 2024 में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन और लाइव फोटो कैप्चर करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई, ठीक बात आती है। ऐसे सवाल लेकर आएगी मेरे भाई आरपीएससी, थोड़ा सा याद रखना। आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 में प्रवेश पत्र पर QR कोड और वाटरमार्क लगाए जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आयोग द्वारा नवंबर 2024 से परीक्षाओं की में लिखावट का नमूना लिया जा रहा है, ये बात थोड़ी सी गलत आती है, ठीक है। तो आपका सत्य कथन पूछा गया तो A और B लगा दें मेरे भाई, A और B है कहीं पर, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, याद रखना है। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, तो यह बात गलत आती है। राज्यपाल के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो नाम आता है श्री राजेश्वर सिंह आते हैं, और ये बात ठीक है। तो आपका कथन सत्य है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, सेकंड है। नेक्स्ट बात करते हैं 55 का सवाल दे रखा है। इसमें से कहा गया कि 8 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर भारत की यात्रा पर है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि 9 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित छठे ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में मुख्य भाषण दिया, ठीक बात आती है। इसी दौरान यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के द्वितीय चरण के तहत IIT मुंबई दे रखा है मेरे भाई, IIT मुंबई नहीं है, मद्रास है, याद रखना। मद्रास में साथियों नवीन सैटेलाइट कैंपस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, ये बात गलत आती है। मद्रास में की गई थी, न कि मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दौरे के दौरान बेंगलुरु में सरे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, ये बात भी गलत आती है मेरे भाई। बेंगलुरु में नहीं दी गई थी, चेन्नई में दी गई थी। कहाँ पर से दी गई थी? चेन्नई के अंदर से दी गई थी, ठीक है। तो ये बात भी गलत आती है, सत्य कथन नहीं है। तो वो पूछा गया तो B और C है, B और C सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मिशन समृद्ध दीदी अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो यह अभियान 12 दिसंबर 2025 को राजीविका द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। यह अभियान राज्य भर में 1 माह तक आयोजित किया गया, ये बात भी ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेश बढ़ावा एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर ऋण उपलब्ध कराना है, ये बात भी ठीक है। सत्य कथन पूछा गया तो A B C D तीनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला कलेक्टर के विकास संबंधी कार्यों को निमायकीय कार्यों को से अलग रखने की सिफारिश की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे तो भाई, याद रखना। इसमें नाम आता है कौन सा? GV राव समिति, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि 11 दिसंबर को वाराणसी में नमो घाट से इस पोत को वाणिज्यिक सेवा शुरू की गई, ठीक बात आती है। इस पोत में पहली यात्रा का संचालन राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर किया गया, ये बात भी ठीक है। यह पोत कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, A B C, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों और राज्य के उपक्रमों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने हेतु किस फंड की स्थापना की जाएगी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई नाम याद रखना, राज सेतु फंड है, कहीं पर है क्या मेरे भाई? राज सेतु फंड है, उसकी स्थापना की जाएगी, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 का सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, उसकी पहचान करनी है। जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। उदयपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जोधपुर में की जाएगी मेरे भाई। ये तो कहाँ पर से की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही लगा दो, गलत है, आगे देखो मत। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला दे रखा है कि इस योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को जयपुर से किया गया, ठीक बात आती है। उद्योग और वाणिज्य विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है, ये बात भी ठीक है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात भी ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण और ऋण पर ब्याज अनुदान की जो अवधि है वो 3 वर्ष तक रहेगी, ये बात गलत आती है, 3 वर्ष तक नहीं रहेगी। तो आपका A B C सही है, A B C सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
62 का सवाल दे रखा है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला देखते हैं कि राजस्थान डिजिफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं समिट का आयोजन है वो 5 से 12 जनवरी तक JECC चितापुरा जयपुर में किया गया। ठीक बात आती है। इसका 7वां संस्करण था, ये बात भी ठीक है। इसकी जो थीम थी वो टेक्नोलॉजी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी रखी गई थी, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ABC सही है। चौथा लगा दो। राजस्थान युवा नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं यह नीति 12 जनवरी 2016 को जारी की गई। इस नीति के तहत 15 से 29 वर्ष का आयु वर्ग के व्यक्तियों को में युवा के रूप में परिभाषित किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना, ये बात गलत आती है इसके अंदर से। इस नीति के अंतर्गत 7 एकीकृत फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, जिसके लिए वर्ष 2026 से 31 तक के लिए मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए, बात पे ठीक है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सेंट्रल लेवल हाई पावर कमेटी का गठित की जाएगी, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, इसमें से एक चेंज करना मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि सेंट्रल लेवल हाई कमेटी का तो गठित होगी, लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में थोड़ी होगी है, नहीं है ना। तो यहाँ पर से A सही है और C सही है। सत्य कथन पूछा गया तो मेरे भाई A और C आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, इन खेलों में राजस्थान ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीतकर पदक तालिका में 10वां स्थान प्राप्त किया। ठीक बात आती है। इन खेलों में राजस्थान की महिला कबड्डी टीम ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता, बात भी ठीक है। इन खेलों में पेनक सिलाट स्पर्धा में के 70 किग्रा भार में रवि चौधरी ने कांस्य पदक जीता, ये बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया तो A और B सही है, पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम उत्थान शिविर 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखें कि इन शिविरों का आयोजन है वो 23 जनवरी से 19 फरवरी तक सभी गिरदावर सर्किलों पर किया गया। नहीं भाई, बात गलत आती है। तो साथियों, इनका जो शिविरों का आयोजन है वो 2 चरणों में किया गया था, कुल 10 दिन हुआ था। पहला जो चरण है वो मेरे भाई वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 23, 24, 25 और 31 जनवरी को किया गया था। दूसरा जो चरण था मेरे भाई वो किया गया था फरवरी के अंदर से 1, 5, 9 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, फरवरी के अंदर से किया गया था। यहाँ पर से बात गलत आती है। इन शिविरों के में राज्य के 13 विभागों की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं इन शिविरों के आयोजन हेतु कृषि और उद्यानिकी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, बात भी ठीक है। सत्य कथन पूछा गया तो B और C सही है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 66 का सवाल दिया गया है। 66 के सवाल में कहा गया कि जनवरी 2026 में जारी PM विश्वकर्मा योजना की समीक्षा रिपोर्ट में राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पहला बात करते तो योजना में कारीगरों की, यहाँ पर से कारीगरों में बात करते तो यहाँ पर से पहला स्थान था। दूसरा बात करते योजना के अंतर्गत ऋण वितरण और स्वीकृति में साथियों दूसरा स्थान था। योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण प्रणाली का तीसरा स्थान था। पहला, दूसरा, तीसरा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के मध्य देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई थी? मेरे भाई याद रखना, हावड़ा से गुवाहाटी के मध्य की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला दे रखा है कि जनवरी 2026 तक भारत के कुल 98 वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक बात आती है। पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार में नहीं मेरे भाई, UP में स्थित है। एक मीठे पानी का नव चिन्हित रामसर साइट है, ये थोड़ा सा याद रखना, गलत है क्योंकि बिहार में नहीं है, UP में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ये बात ठीक है। सत्य कथन पूछा गया तो A और C लगा दे, A और C है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 69 का। सवाल में कहा गया कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस सूचकांक के अंतर्गत राजस्थान का जो स्कोर है मेरे भाई वो 54.80 था। कितना था? 54.80 था। यह बात गलत आती है, यहाँ पर 47.33 था। रैंकिंग ऑल ओवर जो रैंकिंग थी वो 13वीं थी, न कि 15वीं थी, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि इस सूचकांक के अंतर्गत 2030 तक $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात का लक्ष्य रखा गया, तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर से ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं सूचकांक के 4 स्तंभों व 20 उप स्तंभों के आधार पर राज्यों को 5 श्रेणियों में निर्धारित की गई थी, ये बात गलत आती है। तो यह सत्य कथन पूछा गया तो A और C लगा दे मेरे भाई, यहाँ पर से आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला नाम आता है KT थॉमस। KT थॉमस तो मेरे भाई ये सार्वजनिक मामले में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं एन राजम, इसके कौन सा था मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा कला से संबंधित देखने को मिल जाता है। पी नारायण में बात करते तो साहित्य और शिक्षा से तरह जाता है, और जो होता है उदय कोटक तो व्यापार उद्योग से संबंधित होता है। 4 2 1 3, 4 2 1 3 यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त प्रदान कर सकता है, तो मेरे भाई ये एक तो बी वाले को करेगा, एक ए बी वाले को करेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, जिसको देखने अंदर से आप तो बात करते हैं न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया मेरे भाई यहाँ पर से फुफ्फुस लंग्स आ जाते हैं। कुष्ठ रोग बात करें तो मेरे भाई तंत्रिका तंत्र और त्वचा जाती है। हेपेटाइटिस बी बात करें तो मेरे भाई आ जाता है यकृत आ जाता है। और अतिसार बात करता हूँ आंत यहाँ पर से मैच करना है, तो सी ए बी डी आपको यहाँ पर से मैच करना, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं मेरे भाई, तो उसका रीज़न अगर बात करते हैं यहाँ पर से याद रखना, शरीर की उष्मा को वो क्या करने हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए अपने को गर्म रखते हैं मेरे भाई, सीधी सी बात आ जाती है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमिलित है वो आपसे पूछा गया, तो देखो यहाँ पर से बात करते देखो कौन सा जाता है। मैंने रूप से बात करें तो परजीवी पूछा रखा, सूरजमुखी और गुलाब के पादप, तो मेरे भाई खुद स्वपोषी हैं, क्या है, स्वपोषी हैं। ठीक है मेरे भाई, एक इन्वायरमेंट वाली साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस के साथ मैं मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। 4 सवाल उसके अंदर से आएंगे, याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो 4-5 विषयों से आपके अंदर से आपको देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों अपन एक मैराथन लेकर आएंगे जिसके अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका जो परजीवी वाला ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार, तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा चावल आ गया, भूमिकंद आ जाता है और गेहूँ आ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा चिंतन का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र सही सुमेलित नहीं है, तो सोडियम नाइट्रेट ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मेरे भाई Na2CO3 होता है, कौन सा होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सन 2022 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आकार के अनुसार अवरोही क्रम आपसे बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अपन बात करें तो कौन सा आएगा, अफ्रीका जाता है। यहाँ पर से अगर बात करें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अफ्रीका कौन से मेरे भाई, यहाँ पर से 2 में आ रखा, तो ये इसको काट दो और इसको काट दो। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा यूरोप आ जाता है, दूसरा यूरोप आ जाता है, दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। ठीक है, नहीं भाई इसको थोड़ा सा अपने गलत काटा है, इसमें से सेकंड वाले को कटा, ये दोनों ठीक चल रहे हैं। ठीक है, फिर दक्षिण अमेरिका जाता है और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। इसमें से अपन बात करें, देखो पिरेनीज है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, इटली में दे रखा था, इटली वाला गलत है, पिरेनीज वाला गलत क्यों था मेरे भाई। सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। याद रखना इटली का सबसे प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा आएगा मेरे भाई, पो घाटी आएगा, कौन सा आएगा, पो घाटी आपको याद रखना, तो यहाँ पर से आपका सेकंड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 को कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया है। वो प्रस्तावित है मेरे भाई अंतालिया तुर्की में प्रस्तावित, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, 80 का सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का है वो बताना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर ठीक है, स्वेज नहर है वो भी ठीक है, कील नहर है वो भी ठीक है, वोल्गा डोन नहर है मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है श्वेत सागर और बेरिंग सागर, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो वोल्गा डोन नहर है ये रूस में स्थित है और वोल्गा नदी को डोन नदी से जोड़ती है। इसके मध्य साथियों कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच ये जल मार्ग बनाती है, याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से दुर्गापुरा, बन्नरपुर, भिलाई, राउरकेला सारों के द्वारा होता है, क्या ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं बोलाडिला तो मेरे भाई ये तो लोहा एस्क के लिए है, किसके लिए है, लोहा एस्क के लिए है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि अब्रक कोरडमा, ये बात ठीक है। तांबा बात करें तो मेरे भाई तांबा यहाँ पर से दे रखा है, तो कौन सा दे रखा है, नोवा मंडी, तो नोवा मंडी मेरे भाई ये भी लोहा एस्क के लिए है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो देखो छिंदवाड़ा मेरे भाई ये मैग्नीज के लिए है, याद रखना है, किसके लिए है, मैग्नीज के लिए है, थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न कथनों पर सत्य कथन नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि कार्बी ओंगलोंग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, रिची द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, बात गलत आती है मेरे भाई। जो रिची द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में, आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 84 का सवाल दे रखा है, वर्ष 2024-25 में भारत की कौन सी फसल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर आई है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, चावल याद रखना है। भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थानों को आपको बताना है। सोन नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसको मैच करा दो। ताप्ती के बारे में बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी में आ जाती है। कावेरी के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई ब्रह्मागिरी की प्रणाली से जाती है, और गोदावरी आपको त्रिवेणीश्वर आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा तीसरा पहला चौथा रहेगा, दूसरा तीसरा तीसरा पहला चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार कौन से दो राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के रूप में एक दूसरे को काटते हैं? तो वो कौन कौन सा आता है मेरे भाई? एक तो आता है NH44 आता है, और दूसरा आता है NH23 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित बताना है। कमलनाथ मेरे भाई 1001 मीटर है, कहाँ पर है? उदयपुर में है। दूसरा बात करते हैं मालखेत, मालखेत की जो ऊंचाई है वो 1052 मीटर है, कहाँ पर है? सीकर में आपको याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं खो, जयपुर में 920 मीटर आ जाती है। ऋषिकेश बात करें तो मेरे भाई सिरोही में है, 1017 मीटर आ जाती है। इसको मैच करा दो। पहला कौन कौन सा आएगा इसका? तो सबसे पहले बात करते हैं तो कौन सा आएगा? यहाँ पर जाता है, इसको थोड़ा सा चेंज करना, मालखेत वाली को। मालखेत वाली है 1052, ठीक है, जो सीकर में है। तो इससे मैच करा दो बी वाला से। बी सी, और बी सी के बाद में कौन सा आएगा? ए आएगा, फिर डी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में से 60 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वर्षा रेखा प्राप्त करती है वहाँ पर कौन कौन सा आएगा मेरे भाई? तो देखो, एक तो भीलवाड़ा आएगा, एक अजमेर आएगा, एक जयपुर आएगा, अलवर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। सूची वन और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर से जिला और नदियाँ दे रखी है, और बहुत सारे लोग भाई कमेंट करेंगे कि हमें तो नदी वाला टॉपिक है नहीं। तो मेरे भाई जो RPSC है ना, वो कुछ भी सवाल दे सकती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। तो उदयपुर के बारे में अपने बात करें तो मेरे भाई सोम और साबरमती आ जाता है। दौसा की तरफ अपन चलोगे तो मोरेल और बाणगंगा देखने को मिलेगी। और भीलवाड़ा की तरफ अपन बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा? बनास और कोठारी आ जाती है। और बूंदी की तरफ आप बात करें तो कुराल आ जाती है। इसको इस प्रकार से मिला सकते हो, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक रखने वाले 3 जिले आपसे पूछे गए हैं। उसमें से आते हैं एक तो उदयपुर, बारा और करौली। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं हुआ आपसे पूछा गया है? तो देखो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो डॉक्टर करणी सिंह हैं, जो जोधपुर बीकानेर है। वीर तेजाजी बीकानेर है। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर है। कंवर सेन मेरे भाई, तो कंवर सेन तो श्री गंगानगर में आपको देखने को मिलेगी। जोधपुर नागौर की तरफ अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी। गजनेर या फिर पन्नालाल यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बानवे का सवाल दे रखा है। बानवे के सवाल की तरफ बात करें तो राजस्थान के कुल पुरुष साक्षरता दर 2011 के घटते क्रम के अनुसार आपको बताना है सही क्रम। तो सर्वाधिक है, सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष किसमें है? झुंझुनू जिले में आपको याद रखने हैं, ठीक है। झुंझुनू आएगा, झुंझुनू बाद में कोटा लगाना, बाद में जयपुर लगाना, बाद में सीकर लगाना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा सूची और सूची को सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरे पर आपको खनन क्षेत्र दे रखा है। दूसरा सबसे पहले बात करते हैं एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से इसको तीसरे वाले में मिला दो। दूसरा बात करते हैं सिलिका सेंट की तरफ से मुद, और यहाँ पर से इसको मैच करा दो। केसाल्ट के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आएगा? यहाँ पर से इसको बेलका वाले से मिला दो, और यहाँ पर से इसको इस प्रकार से मिला दो। तो तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला चौथा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड है मेरे भाई, ये ब्यावर दे रखा है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा, ठीक। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ है। जेके सीमेंट है पिंडवाड़ा में, ठीक है। दूसरा बात करते हैं श्री सीमेंट मेरे भाई ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। चंदेरिया में मेरे भाई ये बिड़ला सीमेंट है, याद रखना है। कौन सा है? बिड़ला सीमेंट। ये थोड़ा सा याद रख लेना। सही पूछा गया मेरे पास सुमेलित है, तो बी और सी है। बी और सी है आपको ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे हैं और संबंधित जिला दे रखा है। खेजड़ी कला जोधपुर में है। बुचारा मेन कोटपल्ली बरोड में है। मोकला जैसलमेर में है। गंगा भैरव घाटी जोधपुर में है, लाला नहीं अजमेर में है। अजमेर में है, अजमेर में है लाला, अजमेर में, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको मर्दा दे रखा है, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है। रेविरिना, रेविरिना तो मेरे भाई कहाँ पर है? गंगानगर में है, ये लो भाई। लाल लोम, लाल लोम में मेरे भाई कहाँ पर से? डूंगरपुर में जाती है। जिप्सी फेरस तो मेरे भाई जिप्सी फेरस कहाँ पर से है? ये बीकानेर में जाती है। और काली गहरी मध्यम वर्धा वो झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगी। 4 1 3 2
1। कौन सा आएगा मेरे भाई? 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से भैरव, ठिकलिया और मरकटी नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र किस दुर्ग में अवस्थित है? तो मेरे भाई सीधा सवाल है, सरल सा लगा देना, जैसलमेर नहीं, रणथंभौर में है, रणथंभौर में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता मेवाड़ शैली की नहीं है? वो आपसे पूछा गया है। मुख्य रंग लाल और पीले रंग का प्रयोग इसमें से किया गया था मेरे भाई। अटपटी पगड़ी भी इसमें से की गई थी। कोयल, सारस और मछलियों युक्त प्राकृतिक चित्रण भी था। दूसरा बात करते हैं, हाथी दांत का चित्रण नफीरी दान, तो मेरे भाई ये तो कहाँ से था? ये तो अलवर शैली से था, अलवर शैली थी इससे संबंधित। तो इससे मैच करा दो। यहाँ पर से सत्य कथन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में कहा गया कि राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथन है वो बताना है। पहला बात करते हैं, कतरिया सर इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ठीक है। इस संप्रदाय के विरक्त और संत अविवाहित रहते हैं, बात ठीक है। अग्नि से खेलना इस संप्रदाय के मुख्य नृत्य कला है, ये बात भी ठीक है। इस संप्रदाय में विशेषतः सद्गुण बता रखा है, तो मेरे भाई सद्गुण नहीं आएगा लला, निर्गुण आएगा यहाँ पर से तैयार। कौन सा आएगा? निर्गुण, याद को याद रखना है, ठीक है। तो ABC सही है, यहाँ पर से ABC सही है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। और लास्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? वो आपसे दे रखा है। पहला दे रखा है कि अखनिया का, ये बात भी ठीक है। रासो भी ठीक है। पर्ची के बारे में हम बात करें, पर्ची वाला गलत है। पर्ची साहित्य मुख्य रूप से संतों और भक्तों के जीवन चरित्र और उनके आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित होता है, याद रखना है। जैसे करीबदास की पर्ची, रैदास की पर्ची, याद रखना है। और दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि किसी वंश या फिर व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का जो वर्णन होता है उसको साथियों के अपन क्या कहते हैं? ख्याति कह सकते हैं, फिर प्रशस्ति कहा जाता है, याद रखना है। इसको प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। ये था मेरे भाई आपका GK GS का फाइनल 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।